हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर के जो भी कॉन्सेप्ट है सवालों को सॉल्व करने का, उसको आज हम समझेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। और जिस भी एग्जाम में कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। इनके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके एक तरीके के एक्यूरेट नंबर होते हैं, पक्के नंबर होते हैं। बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। आपको इसमें बहुत सारी चीज नहीं पढ़नी, आपको बस कुछ चीजें पढ़नी होती हैं। दो चार पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद करने, अच्छे से समझने। एक बार वो जो पॉइंट है उसमें दिए हुए हैं, कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर आपके दिमाग में हो गए, तो इसके क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे। पहले मैं आपको बता देता, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे बारे में हमारा तरीका कैसा लगा। ठीक है, तो कैलेंडर में आपको केवल 1 2 3 4 और 5, शायद ये 5 ही पॉइंट रहेंगे जो आपको पढ़ने हैं। 5 ही पॉइंट रहेंगे जो आपको अच्छे से समझने हैं। पहला हमारा क्या रहेगा, अतिरिक्त दिन। आपको इसमें सबसे पहले समझना है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन को आपको कैसे निकालना है। एक रहेगा हमारा साधारण वर्ष, एक रहेगा हमारा लीप वर्ष, एक रहेगा हमारा साधारण शताब्दी वर्ष, और एक रहेगा हमारा लीप शताब्दी वर्ष। आप इसको अपनी नोटबुक पर लिख लेना। आपको केवल ये 5 चीज समझनी है। अगर आपने ये 5 चीज समझ ली, अतिरिक्त दिन, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिए तो आप कभी भी कैलेंडर के सवाल को गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं अतिरिक्त दिन से। अतिरिक्त दिन क्या होते हैं? अतिरिक्त दिन को समझने के लिए आपको बस इतना समझना है कि आपको कोई भी समय अवधि दी हुई है, आपको कोई भी समय अवधि दी हुई है, उसमें जितने भी टोटल दिन हैं, उसमें जितने भी टोटल दिन हैं, उसमें आपको 7 का डिवाइड करना है, उसमें आपको 7 का भाग करना है। और 7 का भाग करने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचता है, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, वही हमारे क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन। टोटल दिनों में 7 का भाग करना है। 7 का भाग करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है या शेषफल बचता है, वो क्या होते हैं, हमारे अतिरिक्त दिन। अब जैसे कि आपको कोई समय अवधि दे दी, समय अवधि दे दी, उसमें आपको दिन निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे कि समय अवधि में आपको टोटल दिन कितने बैठ रहे हैं, आपको बैठ रहे हैं 35 दिन या 38 दिन या 39 दिन। ठीक है, आपको कोई समय अवधि दी, उसमें आपके टोटल दिन बैठे 39 दिन। जैसे कि 1 मार्च से 23 अगस्त तक टोटल दिन कितने बैठेंगे, आपको ऐसी कोई समय अवधि दी हुई है और उसमें आपको दिन बैठ रहे हैं तो टोटल 39 दिन। अब आपको निकालना है कि इसमें अतिरिक्त दिन कितने, अतिरिक्त दिन कितने। अब अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें 7 का भाग करना है। क्या करना है, इसमें 7 का भाग करना है। जब आप 7 का इसमें भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 39 में 7 का भाग करोगे, 7 5 35, बचे कितने, 4। शेषफल कितना बचा, 4। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 4। जो 4 आएगा, जो ये हमारा रिमाइंडर, जो शेषफल 4 आएगा, यही हमारे क्या होते हैं,
अतिरिक्त दिन। आपको इसमें कैलेंडर के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझना है अतिरिक्त दिन आपको कैसे निकालना है। जो भी हमारे टोटल दिन होते हैं उसमें 7 का डिवाइड करना है, पूर्ण सप्ताह बनाने हैं। पूर्ण सप्ताह बनने के बाद जो बाकी के जो शेष दिन बचते हैं वो क्या होते हैं हमारे अतिरिक्त दिन। वो क्या होते हैं हमारे अतिरिक्त दिन। ठीक है, अब देखो आगे आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? अगर आपको कोई वर्ष दिया हुआ है, जैसे दे दिया आपको 2022, अब 2022 में आपको करना क्या होता है? आपको 2000 अलग करने होते हैं, ये प्लस 22 अलग करना होता है। तो जो साधारण वर्ष निकालते हैं हम इसमें निकालते हैं 22 में। ये जो साधारण वर्ष निकालते हैं हम किस में निकालते हैं? हम 22 में। तो ये जो 22 है वो साधारण वर्ष क्यों है? आप इसमें करो 4 का भाग। अगर आपका 4 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाए, अगर 4 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। क्या हो जाएगा हमारा? लीप वर्ष। अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो हमारा क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष। अब देखो 22 में 4 का भाग जा रहा है क्या? 22 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये जो 22 रहेगा 2022 रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा? साधारण वर्ष रहेगा। क्या रहेगा हमारा? साधारण वर्ष रहेगा। इसी तरीके के अगर आपको दे दिया 2024 दे दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 24। अब इस 24 में आपको 4 का भाग दे रहा है, 24 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 24 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगी हमारी? लीप वर्ष। 2024 क्या रहेगी हमारी? लीप वर्ष। तो इसमें जो 24 माना जाएगा ये क्या माना जाएगा? हमारा लीप वर्ष। ये जो वर्ष रहते हैं, ये जो वर्ष होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? शताब्दी वर्ष। ये तो होते हैं हमारे वर्ष और ये होते हैं हमारे शताब्दी वर्ष। आपको दे दिया 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, 800 वर्ष, 1200 वर्ष, 1600 वर्ष, 1900 वर्ष। ये क्या होते हैं हमारे? शताब्दी वर्ष। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं? नॉर्मल वर्ष जो रहते हैं हमारे, वर्ष जो रहते हैं उनको बताएंगे और आगे बताते हैं आपको शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं और आपको कैसे पता करना है कि ये जो शताब्दी वर्ष दिया हुआ है वो हमारा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। जो वर्ष होते हैं उनके लिए तो हम 4 का भाग देते हैं। ये जो हमारे वर्ष होते हैं बाद में 2024, 2028, 2030, 2005, 2006, तो ये जो बाद वाले होते हैं इनको तो बोलते हैं वर्ष। और जो आगे होता है ये जैसे 2000 या 1978, तो उसमें जो 1900 होगा या 1857, तो उसमें क्या रहेगा? 1800। देखो कैसे लिखते हैं, आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष पता चल गया। अगर ये जो बाद में दिया हुआ है इसमें अगर 4 का भाग चला जाए तो ये रहेगा हमारा लीप वर्ष। अगर इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये क्या रहेगा हमारा? साधारण वर्ष। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष के बारे में आपको कैसे पता करना है? शताब्दी वर्ष का रहता है, जैसे आपको दे दिया 1857, तो आप 1800 को तो अलग तोड़ोगे और 57 को आप अलग तोड़ोगे। तो इसका पता करने के लिए तो आपको 4 का भाग करना है और ये जो शताब्दी वर्ष दिया हुआ है इसका पता करने के लिए आपको 400 का भाग करना है। इसमें और इसमें केवल इतना अंतर है। इसका पता करने के लिए कि ये साधारण शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है, उसके लिए आपको इसमें 400 का भाग करना है और ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है इसका पता करने के लिए आपको 4 का भाग करना है। जिस तरीके से इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो लीप वर्ष, पूरा पूरा नहीं जाता तो साधारण वर्ष। उसी तरीके से अगर इसमें 400 का भाग चला जाए तो ये लीप शताब्दी वर्ष और 400 का भाग नहीं जाए तो ये साधारण शताब्दी वर्ष। अब देखो 1800 दिया हुआ है, 1800 में 4 का भाग जाएगा? 400 का नहीं जाएगा, तो ये जो 1800 को क्या बोलेंगे हम? साधारण शताब्दी वर्ष। क्या बोलेंगे हम? साधारण शताब्दी वर्ष। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए 1632 आपको दे दिया तो आप क्या करोगे? 1600 को तो इधर तोड़ोगे और प्लस 32 को इधर तोड़ोगे। तो इसका पता करने के लिए 4 का भाग करोगे और इसका पता करने के लिए
400 का भाग करोगे तो ये जो 1600 आ रहा है, देखो 400 का 1600 में जाएगा 4 बार, तो ये क्या आ जाएगा हमारा लीप शताब्दी वर्ष। ये क्या आ जाएगा हमारा लीप शताब्दी वर्ष। अब 4 का 32 में दे रहे हो तो ये क्या आ जाएगा 4 8 32, तो ये हो जाएगा हमारा लीप वर्ष। यहाँ पर 57 में 4 का नहीं जा रहा था तो 57 क्या था हमारा साधारण वर्ष। ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आपको कुछ पॉइंट और बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, अतिरिक्त दिन। हमको पता क्या करना है लास्ट में, अतिरिक्त दिन। तो अगर आपको साधारण वर्ष दिया हुआ है तो उसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, लीप वर्ष दिया हुआ है तो उसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष दिया हुआ है तो उसमें कितने दिन होते हैं, और लीप शताब्दी वर्ष दिया हुआ है तो उसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। ये चीज और हम आपको अच्छे से बता देते हैं। तो देखो हमारा एक साल में कितने दिन होते हैं, जो साधारण वर्ष होता है उसमें होते हैं हमारे 365 दिन, क्योंकि इसमें जो फरवरी होता है, फरवरी कितने का होता है 28 का, और जो लीप वर्ष होता है उसमें दिन कितने होते हैं हमारे 366, क्योंकि इसमें जो फरवरी होता है वो कितने का होता है हमारा 29 का होता है। इन दोनों में बस इतना अंतर है, इन दोनों में आपको इतना अंतर दिया हुआ है। साधारण वर्ष में 365 दिन, क्योंकि फरवरी 28 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है, इसलिए एक दिन बढ़ गया तो इसमें दिन हो गए 366 दिन। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, आपको पता होगा एक साल में होते हैं कितने दिन, कितने सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह। अब आप एक चीज देखो, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, अगर आप 52 में 7 का गुणा करोगे तो कितना दिन आएगा, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35 और 36, कितना दिन आ रहा है हमारा 364 दिन। इसी तरीके से यहां भी करोगे तो कितना आ जाएगा 52 गुणा 7 कितना आ गया हमारा 364 दिन। अब 364 दिन जो आ रहा है ये तो हमारे हो गए पूर्ण सप्ताह। क्या हो गए हमारे पूर्ण सप्ताह। अब अतिरिक्त दिन कितने हैं, अब यहां पर देखो आपको कितने अतिरिक्त दिन दिख रहे हैं +1। अतिरिक्त दिन कितने यहाँ पे +1, और यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितने +2 दिख रहा ना आपको। 52 सप्ताह तो पूरे हो गए हमारे, 52 सप्ताह पूरे हो गए। उसके बाद जो दिन बचते हैं वो क्या होते हैं हमारे अतिरिक्त दिन। तो यहां से आपको देख के क्लियर हो गया कि जो साधारण वर्ष होता है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 1। कितनी होती है अतिरिक्त दिनों की संख्या 1। और जो लीप वर्ष होता है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 2। आप ये अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होता है 1 और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 2, ठीक है। अब आ जाओ शताब्दी वर्ष पर। शताब्दी वर्ष जो होता है उसमें अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग 100 से करते हैं। देखो 100 रहेगा, 2 रेड से लिखता, 100 रहेगा, 200 रहेगा, 300 रहेगा और 400 रहेगा। अब 100 वर्ष जो होते हैं उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, अगर आपको याद करना है तो मैं बता देता। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 5। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 5। वो 5 कैसे होती है वो चीज मैं आपको बता देता, ठीक है। अब आप देखो ये जो 100 है ये क्या हमारा शताब्दी वर्ष है, ये जो 100 है ये क्या है हमारा शताब्दी वर्ष। अब ये देखो हमको ये पता करना है ये जो 100वां वर्ष है, 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। आप अगर 100 में अगर आप 400 का भाग दोगे तो क्या 400 का भाग जाएगा 100 में 400 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता।
तो इसलिए जो 100 वर्ष है ये क्या हमारा साधारण वर्ष माना जाएगा। जो 100 वर्ष रहेगा, 100वां वर्ष रहेगा, जो 100वें नंबर का वर्ष रहेगा वो क्या रहेगा हमारा साधारण वर्ष रहेगा। ठीक है, अब देखो ये जो 100वां वर्ष है ये क्या हमारा साधारण वर्ष। अब इसमें हमें 100 वर्षों में टोटल जो 100 वर्ष है उसमें कितने अतिरिक्त दिन हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम देंगे 4 का भाग। जब 4 का भाग आप इसमें दोगे तो आपको पता है कि जो 100वां वर्ष है वो हमारा क्या है साधारण वर्ष है। जो 100वां वर्ष है आप समझ लोगे वो क्या है हमारा साधारण वर्ष है। तो आप 100 को 100 में न देके 99 में 4 का भाग दो, 99 में 4 का भाग दो। 100वां वर्ष तो आपको पता है कि ये हमारा साधारण वर्ष है, तो आप 100 को छोड़ के 99 जो बचे उसमें पता करो कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। जब आप इसमें 4 का भाग करोगे तो 4 का भाग करने पे जो भी संख्या बचे, देखो 4 एकन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचे के एक कितने हो गए 19, 4 चौक 16, कितना आ गया 24, ये कितना आ गया 24। अब देखो 99 में 24 4 का भाग देने पर 24 आ गए, मतलब तो ये जो 4वां वर्ष जो 4 का भाग दे रहे हैं वो क्या होता है हमारा लीप वर्ष। तो ये जो संख्या आई है 24, ये आई है हमारे लीप वर्षों की संख्या। ये जो 24 आई है ये आई है हमारे लीप वर्षों की संख्या। अब देखो लीप वर्ष हो गए 24, 24 बार पूरा पूरा भाग चला गया 99 में, 99 में 24 बार पूरा 4 का 24 बार पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसमें 99 के अंदर लीप ईयर आएंगे हमारे 24, लीप ईयर कितने आएंगे 24। तो साधारण वर्ष कितने बचे, अब देखो 99 में से आप 24 घटाओगे तो साधारण वर्ष कितना आ जाएंगे हमारे 75। साधारण वर्ष कितने आ जाएंगे हमारे 75। 99 वर्षों में 24 लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है हमारे 75 99 में। और एक हमारा 100वां जो वर्ष था वो भी हमारा साधारण वर्ष था। जो 100वां वर्ष था वो क्या था हमारा साधारण वर्ष था। तो अब टोटल साधारण वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 75 में एक और जोड़ दो तो 76 तो हो जाएंगे हमारे साधारण वर्ष और प्लस 24 हो जाएंगे हमारे लीप वर्ष। 24 क्या हो जाएंगे हमारे लीप वर्ष। इस तरीके से हम 100 में साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालते हैं। 100 वर्षों के अंदर 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं। अब आपको इसमें निकालना है अतिरिक्त दिन कितने, अतिरिक्त दिन कितने। अब देखो साधारण वर्ष जो होती है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। तो 76 साधारण वर्षों में 76 दिन तो ये हो जाएंगे, 76 दिन तो ये हो जाएंगे। और लीप वर्ष जो होती है उसमें एक वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी बताई हमने 2। तो 24 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 48। ये क्या हो जाएंगे हमारे 48। अब ये कितने हो जाएंगे 8 और 6 14, 7 और 4 11 और 1 12। ये आ गया हमारा, ये हो गए हमारे अतिरिक्त दिन। इसमें दे दो आप 7 का भाग, 7 एकन 7, बचे कितने 5 हो गए 54, 7 7 49, 49 और 5 54। तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, शेषफल बचेगा हमारा 5। 17 7 119 हो गए, 119 तो खत्म हो गए, बच्चे कितने 5। ये क्या आ गए हमारे 5 अतिरिक्त दिन। क्या आ गई हमारे 5 अतिरिक्त दिन। 124 में जब हमने 7 का भाग दिया तो कितना आ गया हमारा 5 अतिरिक्त दिन। आपको बस ये मैंने आपको निकाल के बताया कैसे निकलता है, आपको केवल याद रखना है 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं 5 अतिरिक्त दिन। 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक, आज के वीडियो में हमारा इतना ही। इससे आगे का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो इससे आगे की जो हमारी समझने वाली चीजें वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, दूसरे लोगों तक हमें पहुंचाने में हमारी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।